नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर कांग्रेस के खेमे से आई है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद वो उत्तर प्रदेश से हट गई क्योंकि पार्टी का हश्र बहुत बुरा हुआ, 2.5% पे पार्टी आई। उसके बाद प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी तो बनी रही, लेकिन कोई प्रभार उनके पास नहीं था। कई खबरें, अटकलें बीच-बीच में आती थी कि प्रियंका गांधी को ये बनाया जा रहा है, प्रियंका गांधी को वो बनाया जा रहा है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी की तरफ से किसी बात की पुष्टि नहीं हुई। लेकिन अभी जो खबर बाहर आई है, वो बड़ी चौंकाने वाली है। कांग्रेस ने साल 2026 में अलग-अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान किया। इसमें सबसे खास फैसला केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। कांग्रेस का यह बड़ा कदम इसलिए भी है क्योंकि प्रियंका को पहली बार पार्टी स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका के अलावा कांग्रेस के अन्य राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। केरल के लिए मधुसूदन मिस्त्री, तमिलनाडु और पुडुचेरी के जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता टी.एस. सिंहदेव को दी गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के लिए बी.के. हरिप्रसाद को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। सारे ही फैसले बड़े हैं, लेकिन अहम प्रियंका गांधी को दिया गया टास्क है। प्रियंका गांधी को आसाम के विधानसभा चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी दी गई। असम में पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार में है। बीजेपी के असम में सत्ता हासिल करने के पीछे एक बड़ी वजह हेमंत बिस्व शर्मा है। कांग्रेस से नाराजगी के कारण हेमंत बिस्व शर्मा ने पार्टी तोड़ दी थी। हेमंत बिस्व शर्मा पिछले 10-12 साल से बीजेपी के विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी। इसके चलते कांग्रेस असम की राजनीति में हाशिए पे खिसक गई। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा को असम की जिम्मेदारी देते हुए कांग्रेस ने यह जताने का संकेत दिया है कि पार्टी इस बार असम के विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सीरियस है। असम में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और अब प्रियंका गांधी इस चुनावी अभियान में शामिल होना अहम माना जा रहा है। अब अहम बात यह है कि एक तरफ असम की स्क्रीनिंग कमेटी की मुखिया प्रियंका गांधी वाड्रा है, तो उसी कमेटी के सदस्य के तौर पर सप्तगिरी शंकर उलाका, इमरान मसूद और डॉक्टर सिरिवेला प्रसाद को शामिल किया गया है। कांग्रेस पार्टी में इमरान मसूद प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। इमरान मसूद को संगठनात्मक अनुभव और चुनावी रणनीति की समझ के कारण यह जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि इमरान मसूद का अनुभव असम जैसे महत्वपूर्ण राज्य में कांग्रेस की रणनीति को धार दे सकता है। एक अहम सवाल ये है कि आसाम, जहाँ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, जहाँ लोगों का विरोध है और बार-बार कांग्रेस जो जन आंदोलन आसाम में कर रही है, वहाँ लोगों का प्रतिसाद बहुत ज़बरदस्त है। आदिवासी बेल्ट पूर्ण रूप से वर्तमान सरकार से नाराज़ है। वर्तमान सरकार की, खासकर हेमंत बिस्व शर्मा की हिंदुत्व वाली जो नई छवि सामने आई है, वो तो कई जगह योगी आदित्यनाथ को भी मार देते हुए दिखाई देती है। ऐसे में असम एक ऐसा राज्य है जहाँ कांग्रेस को बहुत सारी आशाएं हैं। बंगाल में चुनाव है तो बंगाल में ममता आएगी। तमिलनाडु में करीब-करीब वही सरकार रिपीट होना तय है, डीएमके और कांग्रेस के साथ। पुडुचेरी में हमेशा केंद्र के साथ रहने का प्रयास करते हैं। पिछली बार भी कांग्रेस के ही लोग बीजेपी के साथ चले जाकर बीजेपी की सरकार वहां बनाई। केरल एक ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस को सत्ता मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस सत्ता लेना पाएगी क्या, ये अहम बात है। कई जगह कांग्रेस के स्लीपर सेल ही पार्टी को बर्बाद करते हुए दिखाई देते हैं। हमने 1-2 इसके पहले भी स्टोरीज की कि कांग्रेस के पास बहुत समर्थन होते हुए भी बीजेपी कैसा अपना नगराध्यक्ष बना के लेके आते हैं। कहीं न कहीं पार्टी के ही लोग हैं जो जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट नहीं देते और यदि वो इंडिपेंडेंट जीत के आया, तो फिर उसको पार्टी में अहम पोजीशन देके जो पार्टी के साथ लॉयल रहे उसका अपमान करते हैं और जब स्टॉक बैरल में सारे लोग निकल जाते हैं, तो पार्टी हाथ मलते हुए रह जाती है। खासकर केरल में जो केसी वेणुगोपाल का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वहाँ पे। लेकिन केसी वेणुगोपाल के बारे में ये भी कहते हैं कि बहुत सारे स्लीपर सेलों के हेड भी वही हैं। चर्चा है ऐसी।
बाकी केसी वेणुगोपाल जाने। लेकिन यदि प्रियंका जी की बात करें, तो प्रियंका गांधी का पत्ता फेंक कर कांग्रेस ने बीजेपी के लिए परेशानी तो बढ़ा दी। एक वो ऐसा राज्य जहां सारी जनता आंदोलित है, एक राज्य जहां एसआईआर को लेकर भी दुविधा है, एक ऐसा राज्य जहां आदिवासी लगातार अपनी मांग के लिए रास्ते पे उतरे हुए हैं, एक ऐसा राज्य जो हेमंत शर्मा की हिंदुत्ववादी, कड़वी हिंदुत्ववादी छवि से भी परेशान है। ऐसे में कांग्रेस की आक्रामकता और इन सारी चीज़ों को जोड़ दिया जाए, तो कांग्रेस वहाँ सत्ता में आती है, बशर्ते फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। ये बार-बार हमको बोलना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा कि बिहार में क्या हुआ, जिन सभाओं में लोग नहीं हुआ करते थे, वहाँ बीजेपी के लोग जीत गए, जहाँ रोड शो खाली होते थे, वहाँ बीजेपी के लोग जीत गए। ये तो फिर ज्ञानेश कुमार ही बताएँगे कैसे जीते, और ये सारी चीज़ें लोगों के सामने हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जी के साथ सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि उनकी छवि, उनकी आक्रामकता, उनकी बोलने की शैली। लेकिन इससे आप मतदाताओं को लुभा सकते हैं, मतदाताओं को बूथ पर लाने का काम संगठन को करना होगा। वो संगठन वहाँ कितना पुख्ता है, ये देखना होगा। दूसरी बात, सबसे बड़ा खेल जो होगा, वो उम्मीदवार के चयन का। राहुल गांधी ने बिहार में भी कहा था कि उम्मीदवार के चयन बहुत इससे करेंगे, जिला अध्यक्ष को करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन ऐसे उम्मीदवारों का चयन बुरी तरह से हुआ कि 14 ऐसी उम्मीदवारों की लिस्ट तो हमने दी थी, जो बीजेपी के लोग थे, जो विपक्ष के मतलब जो कांग्रेस के विरोध वाली पार्टी में, सत्तारूढ़ पार्टी में लोग थे, उन्हीं को टिकट दिया गया। यही गलती उन्होंने तेलंगाना में लोकसभा में की। बीआरएस को जिस तेलंगाना ने रिजेक्ट कर दिया, उन्हीं के लोग इम्पोर्ट करके, आयात करके उन्हें लोकसभा लड़ाई, सारी सीटें हार गए। असम में क्या प्रियंका जी पूरी ताकत के साथ लगेगी? राहुल गांधी तो पूरी ताकत भी झोंक देते हैं। गोगोई पूर्ण रूप से 24/7 असम में लगे हुए हैं। सवाल संदीप सिंह जैसे नेताओं का है, जिन्होंने यूपी में कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा। उन्हीं का कांग्रेस में से कहा जाता है कि अब वो प्रियंका जी के टीम में नहीं है, ये है, वो है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो जिला अध्यक्षों का चयन हुआ, उन सूची पे नजर डाले तो संदीप सिंह की छवि उसमें दिखाई देती है। प्रियंका जी को अपनी टीम को दुरुस्त करना होगा। जनता साथ है, लोग साथ है, संगठन भी ताकत झोंक देगा। लेकिन उम्मीदवारों के चयन के समय प्रियंका जी यदि संदीप सिंह जैसे लोग, जिन्होंने पार्टी को अभी तक बर्बाद ही किया, यदि इन्हीं के भरोसे रहे, तो आसाम में भी जीती हुई बाजी हारने में समय नहीं लगेगा। हालांकि प्रियंका को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बना के एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। पार्टी को जवाबदेही भी तय करनी होगी। इस बार स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन को ये देखना होगा कि जिता हुआ उम्मीदवार, और खासकर जो पार्टी के साथ बने रहेंगे, बाद में पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसे को टिकट देना होगा। जिनका वजूद है उनको टिकट देना होगा। मात्र पैसे के बलबूते पे कोई टिकट खरीद के ले जाए, और ये जो बीच के दलाल है जो बेचने वाले, इनसे दूरी बना के रखनी होगी। लेकिन वो दूरी बना पाएगी कि नहीं पाएगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में बीजेपी के माथे पे, मुझे जब मैं एक से देखता हूँ, तो रेखाएं तो दिखती हैं, क्योंकि असम को भी बीजेपी ने, कांग्रेस ने अब इजीली नहीं छोड़ा है। असम में भी कांग्रेस उतनी ही ताकत झोंकेगी, जितनी कांग्रेस ने बिहार में झोंकी थी। बिहार में नतीजे क्या आए, उसके कई कारण हमने समय-समय पे विश्लेषित किए। लेकिन उसी ताकत के साथ और आखिर तक लड़ना होगा। ऐसा नहीं कि जब लगा कि सब ठीक-ठाक है तो बीच में छोड़ देते हैं। प्रियंका का जाना, ये साहब के लिए परेशानी है, और कुल मिलाकर एक से मैं देखता हूँ कि असम में जो एक राज्य जो साहब के बड़े नज़दीक है दिल के, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट का प्रभार संभालते हैं हेमंत विश्व शर्मा, आज उन्हीं को उनके घर में घेरा जा रहा है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।